हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर होने वाली है। एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने टेलीग्राम पे ज्वाइन किया था हमें। उनका मैसेज आया था कि उन्हें जो इन्फोसिस का एग्ज़ाम है उसमें कुछ पर्टिकुलर डाउट्स थे। ये वीडियो पर्टिकुलर उन्हीं डाउट्स के रिगार्डिंग है। मैं उन डाउट्स को डिटेल में सॉल्व करूँगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन होगी हमारी वीडियो की वो सबसे पहले मिल सके। बिकॉज हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की जो जॉब अलर्ट्स होती हैं उनको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद उनके डिटेल एनालिसिस करते हैं और उनके बाद अभी हमने इन्फोसिस के जो क्वेश्चंस हुए थे, अभी मई में हुए थे 16-17 को जो एग्जाम्स हुए थे, उनके रिगार्डिंग हम वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद मैंने टीसीएस का भी एक एग्ज़ाम जो होने वाला है अगस्त और नवंबर में, जो अभी नोटिफिकेशन आई है मैंने अभी कवर की है। उसके बारे में भी मैंने अभी डिटेल वीडियो बनाई है उसके बारे में भी। उनके लिए भी हम क्या करने वाले हैं कि जो डिटेल क्वेश्चंस होंगे हम उन डिटेल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या जो अभी मार्च में हुए हैं या मई में हुए हैं जो क्वेश्चंस, हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं उनमें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए जो हमारी जो सीरीज है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये हमारी जो सीरीज है ये 5th सीरीज है। इससे पहले हमारी जो 4 सीरीज हमने बना चुके हैं, अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पीडीएफ डाल दी है और जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं बना रहा हूँ इस पर भी मैंने 4 वीडियोस पोस्ट कर दी हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा बिकॉज वो काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। आई थिंक जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता भी होगा। देखिए क्वेश्चन को 2 3 10 ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है। 8 3 88 9 7 क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ से बताना है कि इस पर क्या आएगा। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना सोच भी सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ। ये काफ़ी इजी था, जिन्होंने फर्स्ट चांस में पकड़ लिया होगा, लाइक फर्स्ट टाइम में देखते ही देख लिया होगा कि ये ऐसे होगा तो काफ़ी ठीक है। बट अगर क्या होगा कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा उसके बाद आप टाइम लगा रहे हो तो क्या होगा, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हो उसकी वजह से। जो ये आपको जो पकड़ आती है या बोलते हैं कैच आती है, ये आपको कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे आपका है 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे देखिए 10। आपको देख के कुछ आया होगा 3 to 6 + 10। ओके, थोड़ा सोचते हैं, लेट्स सी, थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करवाता हूँ जिस तरह से बच्चे एग्जामिनेशन जो हॉल होता है उसमें बैठ के सोचते हैं। लाइक 3 to 6 + 4 10। ओके, थोड़ा लिंक हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे 8 and 3, 8 3 या 24 एंड समथिंग, मल्टीपल भी नहीं है और एडिशन काफी। अब आप देखिए यहाँ पे आप कुछ लिंक बना सकते थे लाइक 6 और 10 में, बट अब आप यहाँ देखोगे तो आपका जो लिंक था वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको जैसे अब यहाँ पे खत्म हो गया तो अब आपको थर्ड जो आपका जो ट्रायंगल है उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से एलिमिनेट करके आप क्या करोगे, फिर दोबारा से कुछ लिंक बनाएंगे, न्यू लिंक, कि कैसे हम कर सकते हैं। अब दोबारा से फिर हमने सोचा 3 2 5। ओके, 3 and 2 5 हमने प्लस कर दिया, इंटू 5 इंटू 10। ओके, इंटू 2 किया हमने, 3 to 5 इनको प्लस किया पहले हमने, लाइक 3 2 हो गया हमारा 5, 3 to 5 हो गया। उसके बाद हमने इन्हें प्लस कर दिया। अब आप देखिए जब हमने इसे प्लस कर दिया, प्लस कर दिया और उसके बाद क्या है कि 5 इंटू 2 किया है हमने यहाँ पे 10 लेने के लिए। क्यों किया है अभी हमें पता नहीं है कि हमने इंटू 2 क्यों किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 and 3 कितना हो गया आपका, 8 and 3 हो गया 11। अब आप देखिए जब आपकी 8 और 3 11 हो गए, ओके, ये आपका 88 है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू, अच्छा 8 करना था। ओके, अब स्ट्राइक हो जाएगा आपको क्या, 3 to 5, 5 इंटू 2, हमें ये वाला इंटू करना पड़ेगा। और इसमें 8 + 3 11 इंटू 8, दैट मीन जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है उससे हमें इनका एडिशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब आप यहाँ पे देखिए 9 and 7 कितना हो गया, 16, और 16 इंटू 9 कितना हो गया, 16 इंटू 9 इज 144। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। हमारा आंसर हो गया बी, 144। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपको क्या हुआ, ये आपका डायग्राम है।
सो इसमें क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया हुआ है जो कि आपको परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स बताता है। क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, आप क्वेश्चन की लेंथ या डायग्राम देख के मत डरिए। आप पहले क्या कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए क्या गिवन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपकी, आप यहाँ पे जो वाई एक्सिस है उसे देखिए, ये एग्जैक्टली गिवन क्या है हमें। बिकॉज कुछ बच्चे क्या होते हैं वो देखते ही नहीं है वो क्या गिवन है। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, सो दैट मीन ये परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 2014 मीन 2014 एंड 2015 दैट इज 2015। 2014 और 15 में जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया वो क्या है, 3100। ये नोट कर लीजिएगा आप, मेरे पास स्पेस कम है सो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये 3100 है। उसके बाद क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 2014, जो 2014 में कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो कितने हैं, वो आप देखिए 3000 है। दैट मीन्स जो आपका 100% है, जो आपका 100% है, जो आपका 100% है वो कितना है, वो है आपका 3000, 3000। अब आप ये देखिएगा, जब आपका 100% 3000 है, सॉरी, जब आपका 100% 3000 है, सोचिएगा आप, जब आपका 100% ही 3000 है, तो अब आपको 2014 गिवन है, तो 2014 में कितना 50% आपके क्वालिफाई हुए हैं और 50% जो बचे वो फेल हो गए। दैट मीन्स फेल ही हो गए जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। दैट मीन्स 100% हो गया और हमें 100% की जो वैल्यू है हमें वो गिवन है 3000। कितनी गिवन है, 3000। सो अब 50% मीन्स 50% ने क्वालिफाई किया है। दैट मीन्स जो आपका 50% हो जाएगा वो हो जाएगा 1500। दैट मीन्स 1500। अब इसका मतलब जो 1500 बच्चे थे उन्होंने क्या किया है, जो आपके 1500 बच्चे थे उन्होंने क्या किया, टेस्ट को क्वालिफाई किया, और 1500, और जो बाकी 1500 थे उन्होंने डिस्क्वालीफाई हो गए वो। उसके बाद देखिए ये हमें दिया हुआ है 2014 का। अब आप देखिए, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या निकालना है। अब आप देखिए 2015 की बात कर लेते हैं, तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो 2014 और 15 के टुगेदर वो कितने, 3100 थे, 3100। उसके बाद जब आपके पास जो 2014 है उसके आपको क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मिल गए 1500। सो जो 2015 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज मैं 15 नोट कर देता हूँ, जो आपके 15 के जो कैंडिडेट्स हैं वो बच गए हैं। दैट मीन्स आपके पास 2015 के कैंडिडेट्स आपको निकालने हैं और आपको जो टोटल गिवन है 14 और 15 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वो आपको 3100। सो 15 ही कितने हो जाएंगे, 3100 माइनस 1500 कितना हो गया, ये हो गया 1600। आई थिंक समझ आ गया आपको, ये क्या हो गया आपका 1600, दैट इज 1600। ये आपके पास हो गया 1600। सो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इन 2015। अब आप देखिए जो 2015 में क्वालिफाइड है वो है 1600, दैट मींस 40%। और जो ये 60%, जो 1600 है ये कितना है आपका, ये है आपका 40%। अब ये आपका 40% हो गया, ओके डन, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपको कितना निकालना होता है, आपको निकालना होता है 100%। कितना निकालना होता है, 100%। कितना, 100% आपको निकालना है। अब जब 40% 1600 हो गया हमारा, सो अब डायरेक्ट देखिए 40 और 100 में कितना गैप है। आप ये मत देखिए बाय 40 करेंगे फिर इंटू 100 करेंगे। अब ये देखिए 40 और 100 में कितना गैप है, 2.5 टाइम्स। इसका मतलब हम इसे 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते। सो जब इसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 2.5 को आप डायरेक्ट पेन से मत कीजिए मल्टीप्लाई। 2.5 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1600 इंटू 2 3200, दैट इज 3200। उसके बाद बात करते हैं 3200 प्लस 0.5 दैट इज 1600 इंटू 0.5 दैट इज 1600 बाई 2 दैट इज 800। सो आपका आंसर कितना हो गया, 3200 प्लस 800। ओके, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4000, दैट इज बी आंसर। देखिए काफी इजी हो गया होगा आपके लिए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3x। अब आप ये क्वेश्चन देखिए 3x लेस देन x माइनस 6 लेस देन 2x प्लस 9। सो इसमें आपको क्या करना है, ये भी काफी बच्चों का डाउट था। इसमें आपको क्या करना है, आपके दो मेथड है, या तो आप पूरा मेथड ले लीजिए, पूरा आई मीन पूरी इक्वेशन ले लीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। बट जो दूसरा इसमें मैं बताऊंगा आपको, दूसरा क्या है कि आप 2 को साथ लीजिए, मीन्स आप पेयरिंग कीजिए, इन दो की एक साथ कीजिए, फिर इन दो की, सॉरी, इन दो की एक साथ कीजिए, सॉरी ये था वो दूसरा वाला, आई गेस वो वाला था। इन दो की आप एक साथ कीजिए और जो ये दो हैं मीन ये और ये, इन दो की आप एक साथ कीजिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मीन आपको इन दो की एक साथ करनी है, इन दो की आपको एक साथ करनी है और इन दो की आपको एक साथ करनी है। अब देखिए जब मैं बोलता हूं कि जो आपका 3x लेस देन x माइनस 6 है, सो आपको इन इक्वेशन में क्या करना है, आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, और उसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर देना है, सिंपल। अब इसे मैं x को इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो गया, 2x लेस देन दैट इज माइनस 6।
अब आप देखिए जब ये x हो गया, x को ग्रेटर देन क्या बोल सकता हूँ मैं, -3। अब आप पूछेंगे क्यों। अब देखिए जब मैंने 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, जब मैंने आपका 2 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, सो ये कितना हो गया x/2, 2x/2 और ये हो गया -3। सो अब देखिए जब जो हमारी वैल्यू थी वो क्या हो गई, अब ये हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई, जो x है वो लेस देन है -3 से। उसके बाद बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, x -6 इज लेस देन 2x, सॉरी -6 लेस देन, दैट इज x -6 लेस देन आपका क्या होगा, x प्लस। अब आप यहाँ पे देखिए जब मैं x को इस साइड लेकर जाऊंगा, बिकॉज नेगेटिव टर्म नहीं चाहिए, आप अवॉइड क्या करो नेगेटिव टर्म्स लेना, ये कितना हो जाएगा आपका -6। जब मैं 9 को साइड लाऊंगा तो कितना हो जाएगा -9, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका x। अब आप देखिए जो आपका x है, वो हो गया आपका लेस देन -15, कितना हो गया -15। अब देखिए अब आपको लिए कितना सिंपल है, जो आपका x है वो -15 से तो बड़ा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको एक गिवन है, अब देखिए पहले तो अगर आपको कंपटीशन की सिर्फ तैयारी करनी है, अगर बेसिक से कोई मतलब नहीं है, सो आपका सीधा आंसर आ गया। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ये कि थोड़ा बहुत पता चल जाए, तो देखिए ये होता है प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे होता है अपना माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद बात करते हैं -15, तो ये रहा आपके पास, बिकॉज -15 क्या है, छोटा है -3 से, -3 बड़ा है, जैसे नेगेटिव साइन आ जाते हैं साइन उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका -3। सो अब इक्वेशन देखिए और जो आपका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका रीजन हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। सो अब देखिए आपके पास टेबल गिवन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए मैं आपको थोड़ी सी हटके थोड़ी सी चीज बताऊंगा, शायद ही कोई बताता होगा। जैसे आप देखिए टेबल शोज द वेरियस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखिए मार्क्स दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, मार्क्स अलोंग द मार्क्स फॉर द, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज था, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एवरेज स्टूडेंट मींस किस स्टूडेंट के एवरेज मैक्सिमम मार्क्स हैं, लाइक कौन से सब्जेक्ट में है, लाइक ये आपको मैथ्स गिवन है, ये इंग्लिश गिवन है, ये आपको हिंदी गिवन है, ये आपको हिस्ट्री गिवन है और ये आपको ज्योग्राफी गिवन है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन देखने हैं। ओके ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश हो गया। अब देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब अब आप देखिए ऑप्शन में क्या नहीं है आपके पास, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश है, इसका मतलब मैथ्स नहीं है। हमें ये सॉल्व ही नहीं करना है, हमें ये सॉल्व ही नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखिए जैसे आपको अब आपने क्या किया होगा, 80% 90% स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, वो क्या करते हैं, इनको सबको प्लस कर देते हैं, इनको सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। बट वो ये नहीं देखते, जब आप परसेंटेज निकालते हो जो परसेंटेज होता है वो 100 में से निकाला जाता है। तो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, सिंपल मैं बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा आपका 100/120, ये क्या हो गया 100/120 इंटू जो भी आपके टर्म्स है, लाइक 88 हो गया आपका, प्लस मतलब जितनी भी टर्म्स हैं आपको सोन ये आपको सारी टर्म्स ऐड करके 100/120 से मल्टीप्लाई करनी है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा, वीडियो काफी लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जो मेरा मोटिव है वो ये है कि छोटे से छोटे वीडियो में या कम से कम टाइम कंज्यूम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए। जैसे भी आप देख सकते हो, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं उसमें क्या करता हूँ, काफ़ी डिटेल में बता देता हूँ, काफ़ी डिटेल में पढ़ा देता हूँ, कि जिससे आपको अगर और कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस करो तो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है एग्जैक्टली। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए 150 में से मार्क्स गिवन है और परसेंटेज निकालोगे तो ये थोड़ी कि आपका अगर जैसे 110 मार्क्स है तो आपको 100% हो गई, नहीं। तो इसको क्या करना है आपको 100/150 करना है, 100/150 करना है। उसके बाद सबको प्लस कर देना है, सबको प्लस कर देना है, क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। उसके बाद सेम इसी में करना है, इनमें क्या करना पड़ेगा आपको, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपको करना पड़ेगा 60, जो आपके मार्क्स हैं 60 सॉरी 100/60 इंटू आपको सब चीज सम कर देनी है, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही करना आपको 100/40 इंटू सबको सम करके इंटू कर दे इसके साथ। अब आप देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी, जैसे आप मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। जैसे अब आप क्या करते हो, 60 मार्क्स
हैं आपके 100 में से, मीन 100 में से आपके 60 मार्क्स हैं, तो आप बताइए आपकी कितनी परसेंटेज है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये लिया है बिकॉज छोटी से छोटी कैलकुलेशन है ये। 60 मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 100, कितने आउट ऑफ 100, ठीक है। ये 20 लगा देना आप, थोड़ी सी राइटिंग इशू हो रहा है। इंटू 100, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, ऑब्वियसली आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये अब आप देखिए 100 से 100, इसका मतलब आपके 60% है। चलिए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे 120 में से आपके 80 मार्क्स हैं, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मेरे 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ बताइए, आउट ऑफ 120 है ना, 100 थोड़ी है। आउट ऑफ 120 इंटू, आप क्या करोगे, इंटू 100। तो जो आप ये सॉल्व करोगे ना, आपकी ये परसेंटेज होगी, ना कि आपकी 80% होगी। गेटिंग? सो अब आप इसमें देखिए, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपके पास टाइम काफी कम है, तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगा सकते हो और सीधा अपना आंसर ले सकते हो। सो गाइस देखिए, अब आप देखिए ये आपका ऑप्शन में है नहीं। इंग्लिश आपने देखा, ठीक है, अच्छा लग रहा है इंग्लिश। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, फिर हिस्ट्री की बात करते हैं, और फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं। सो आप देखिए, जो आपको परसेंटेज निकालनी है और आपको मैक्सिमम एवरेज निकालना है, दैट मीन्स जो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं और जो टोटल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कितना क्लोज है हाईएस्ट मार्क्स के। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 120 में से आप जब 88 देखोगे तो कितना हो गया, 88 को आप 90 समझो, 90 30 32 का डिफरेंस हो गया, काफी डिफरेंस हो गया। इसमें 8 का डिफरेंस हो गया, इसमें 40 का डिफरेंस हो गया, दैट मीन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। उसके बाद 94 में देखिए कितना डिफरेंस हो गया, 36 का डिफरेंस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। अब ऐसी बात करते हैं 150 और 110 में कितना, 40 का गैप हो गया, काफी ज्यादा है, बट ठीक है। उसके बाद देखिए 127 का देखिए, 127 और फिर 123 का देखिए, मीन्स काफी 30 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो इनकी एवरेज होगी वो ऑब्वियसली कम ही आनी है। अब मैं बताता हूँ। सो आप देखिए हिस्ट्री को देखिए, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट जो मेन थिंग इज कि इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मीन आपको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। आप देखिए आपके, आप मान के चलिए आपके 60 का पेपर था, आपके 52 आए, कितनी अच्छी बात है, 8 मार्क्स ही कम है सिर्फ। फिर आप देखिए 52 आए, फिर आप देखिए 50 आए, फिर आप देखिए 60 में से 60 आए, फिर आप देखिए 56 आए, फिर आप देखिए 60 में से 60 आए। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी सही टिक मारेगा। क्यों मारेगा भाई? क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स है उनके काफी करीब है, जो इनका डेविएशन बोल सकते हैं या वेरिएंस बोल सकते हैं वो बहुत कम है। सो आप डायरेक्ट भी इसे टिक कर सकते हो, आपको सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो जो मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूँ आपको, जो आपको सॉल्व करना था वो क्या करना था, वो आपको ये और ये सॉल्व करना था सिर्फ, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता। सो जो इसका आंसर है वो होने वाला है हिस्ट्री। क्या होने वाला है? हिस्ट्री। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड इन द सेम वे एज दिस इज सेलेक्टेड इन द वे। ओके, आप देखिए सिर्फ सिलेक्शन बताना। सॉरी, ये गलती से वो पूरा ही कट हो गया, मैंने वो क्रॉप नहीं किया। सो अब देखिए, अब ये ए बी सी डी सी जेड ई बी, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी और डी, A B C D C Z E B, that is C, that is Z, that is E, C Z E और B है। अब आप देखिएगा, बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन था। आप देखिए ए से अगर मैं जाऊंगा, सॉरी ए से अगर मैं जाऊंगा सी में, ये क्या है, ऑब्वियसली +2 है। मीन ए होता है 1 पे और सी होता है 3 पे। मैंने आपको बताया था जो अल्फाबेट न्यूमेरिक होते हैं आप उन्हें लर्न कर लीजिए। उनके उनके साथ साथ आप इतने जल्दी क्वेश्चन करोगे आपको भी नहीं पता चलेगा कितनी जल्दी आपका सॉल्यूशन आता है। आप देखिए बी और जेड, आई थिंक ये -2 है, ऑब्वियसली बी से जेड में जाएंगे तो -2। अब आप सी और ई में देखिए, ऑब्वियसली ये 3 है और ई कितने को होता है, ई होता है 5 पे, तो ये कितना हो गया +2। अब आप देखिए डी, डी से अगर मैं ई में, सॉरी बी में जाऊंगा तो क्या होगा, -2। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि यार +2 -2 +2 -2 होना है। अब देखिए जो ए, जो जे है ये है 8 पे, एच है 8 पे और जो जे है वो आपका 10 पे। +2 हो गया, ठीक है, अच्छा लगा, सॉरी +2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं आई, आई आपको होता है 9 पे, एच होता है 8 पे, 9 ये 9 पे ये 8 पे, ऑब्वियसली गलत हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शंस। उसके बाद बात करते हैं एम एन ओ पी। अब आप देखिए एम 13 पे, ओ 15 पे, चलो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। उसके बाद एन की बात करते हैं, एन 14 पे, एल 12 पे, -2 हो गया, ठीक है। ओ 15 पे, एन सॉरी क्यू 17 पे, +2 हो गया, ठीक है, डन है। पी 16 पे, एन एन हो गया आपको 14 पे, दैट मींस -2, डन है। इसका मतलब यही होने वाला है हमारा आंसर। आप ये भी चेक कर सकते हो, बट होगा नहीं, बिकॉज आप देखिए जी, जैसे जी हो गया 7 पे आपका, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जी 7 पे हो गया और जो जे आपका वो हो गया 10 पे, दैट मींस +3, क्या हो गया, +3, सो ये होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन था कि हमें बताना था कि रॉन्ग कौन सा है। अब आप देखिए 2-3 टाइप्स होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितनी डिजिट है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए टास्क 4 डिजिट है, उसके बाद टास्क यू मीन आपको एक डिजिट ऐड किया है। उसके बाद बात करते हैं मीन्स जो आपकी पहली 4 डिजिट्स हैं उनमें तो कुछ भी नहीं है, जो लास्ट की डिजिट है उसमें ऐड किया है। टास्क यू एक डिजिट ऐड किया है यू, ओके। उसके बाद टास्क यू फिर बी, इसका मतलब एक ऐड किया है मीन्स +1 कर रहे हैं हम डिजिट्स को। टास्क यू बी एंड देन आर, ओके +1 किया है। उसके बाद देखिए टास्क यू बी, यहाँ पे आर होना था फर्स्ट थिंग। मीन आप डायरेक्ट भी बिना जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसे पता किए भी डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बिकॉज जो आपका एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें आपको क्या होता है डायरेक्ट आंसर ही चाहिए होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन था, मैं कह सकता हूँ कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कि झारखंड इज फेमस फॉर कोल मीन कोल माइनिंग बहुत ज्यादा होती है झारखंड में, और एक तरह से आप बोल सकते हो फेमस भी है। सो कर्नाटका में क्या होता था आपको पता होगा, एक कर्नाटका में एक वो क्या बोलते हैं माइनिंग का था जिसमें गोल्ड माइनिंग करते हैं, वो फिर गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है कि वो ऑपरेशनल नहीं रहेगा बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा डिग कर लिया था अर्थ में। सो इसका आंसर होगा गोल्ड। कर्नाटका जो है वो गोल्ड के लिए फेमस था, ओके। बिकॉज जो हमारा डायमंड है, डायमंड एमपी के लिए, एमपी में फेमस है। अगर आपको वो मिले तो मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, ये एमपी के लिए फेमस है डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको कोडिंग में क्या है, देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। ये जो चेयर है, चेयर इज कोल्ड एज 301018। अब आप देखिए सबसे पहले आपका जो काम होता है वो क्या होगा, आपको ये देखना है कितनी डिजिट्स कितनी है। मीन आप जो पर्टिकुलर डिजिट है आप उसे इंटरचेंज कर रहे हो, या जैसे 4 डिजिट है और जो आपका इन कोड आपने जो किया है वो अगर 5 डिजिट का है दैट मीन आप कुछ ऐड भी कर रहे हो उसमें। सो आपको जो फर्स्ट इनिशियल क्या हो गया काम, आपको पहले डिजिट्स काउंट करनी है 1 2 3 4 5, ओके 5। यहाँ पे देखते हैं भाई 2 2 4 2 6 दैट मीन कुछ ऐड हो रहा है ऑब्वियसली। सो देखिए फिर मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी डिजिट पे। सो मैंने मेरा सबसे पहले क्या स्ट्राइक हुआ, सी। ये चेयर है, CHAIR चेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद थोड़ी सी क्रॉप हो गया है ज्यादा, CHAI। अब आप देखिएगा ये हो गया आपका चेयर। अब आप देखिए जो सी है आपका 3 पे होता है ऑब्वियसली, ठीक है C 3 पे होता है। उसके बाद H 8 पे होता है बट H लास्ट में है, चलो ठीक है मान लेते हैं H लास्ट में है। उसके बाद A की बात करते हैं तो A जो होगा आपका वो कितना होगा, वो होगा आपका 1 पर, ओके। जो आपका R होगा वो होगा आपका 18 पर, गेटिंग। और उसका जो बाद जो आपको 9 I होगा ये 9 पे होगा, और जो H होगा आपको होगा 8 पे। अब देखिए 3, ओके, देन डैश, देन 1, देन डैश, देन 18, ओके। अब आप देखिए ट्रिक देखिए कितनी अच्छी है। इन्होंने क्या किया है कि जो C है उसकी वैल्यू रख दी है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है C3, H को 0 पुट कर दिया है। उसके बाद A का 1 रख दिया, I को फिर से 0 पुट कर दिया है, और जो R था वो उसका 18 डिजिट है, सो उसकी 18 डिजिट सेट कर दिए। उसके बाद बात करते हैं टेबल की। अब आप देखिए मैं यहीं कहीं समझा देता हूँ आपको, जो आपका टेबल है बिकॉज वीडियो काफी लेंथी हो गई है। टेबल में देखिए आपको T जो है वो कितने पर है आपका 20 पर, ओके सेट है। उसके बाद A, एक छोड़ना था आपको, A की जगह क्या कर लेंगे हम 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद B की क्या वैल्यू होती है 2। उसके बाद L छोड़ना है और उसकी जगह पे क्या करना है 0 सेट करना है। उसकी जगह पे क्या होता है E पे कितना है, E होता है 5। सो अब आप बताइए 200205, दैट मीन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।